नमस्कार। कुंभ राशि पर विशेष चर्चा इस बात को लेकर होगी कि सूर्य का संक्रमण तथा ट्रांजिट मोशन में किन किन ग्रहों का परिवर्तन नक्षत्रों के ऊपर से तथा अगर कोई ग्रह अस्त है, मार्गी है या उसके एक्शन बदल रहे हैं तो उसका सीधा प्रभाव कुंभ राशि पर पड़ेगा। ऐसा ये ग्रहों का समीकरण होता है। साथ ही साथ इस समय कुंभ राशि बड़े ही टर्निंग पॉइंट पर है। इनकी एक तरह से अग्नि परीक्षा, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताई थी, बस उस परीक्षा का लास्ट एग्जामिनेशन पेपर होने वाला है। अब ध्यान दीजिए कौन कौन से समीकरण बदल रहे हैं, ध्यान दीजिए। नंबर 1, 23 फरवरी को शनि जो है अस्त हो जाएगा। ये किस कारण से अस्त होगा? सूर्य के साथ रहने के कारण। सूर्य पिता है, हालांकि ये देखिए आपने सुना होगा कि घर में ही जाकर के डिफीट देता है दुश्मन को कई बार। वो सूर्य शनि के घर में प्रवेश कर चुके हैं और शनि को ही अस्त कर दिया है और ये 23 तारीख को अस्त हो जाएंगे। उसके बाद उदय और मार्गी कब होंगे उसकी डेट बाद में बताएंगे, लेकिन 23 तारीख को फिलहाल शनि तो अस्त हो रहे हैं और ये कुंभ राशि के स्वामी भी हैं। साथ ही साथ शनि और सूर्य का एक साथ बैठना शास्त्रों के अनुसार, ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये जो सूर्य और शनि का जो एक्शन है इसके कई साइड इफेक्ट है। हम मुंह से नहीं बोलते, थोड़ा सा बोलने से क्या होता है, लोग अपने अपने हिसाब से उसके अर्थ लगाना शुरू कर देते हैं। बहरहाल जो प्राकृतिक या अप्राकृतिक तथा पैनिक क्रिएट करता है ये समाज के अंदर, पिछले दौरान जो घटना हुई है भारत के अंदर या विदेशों से जो समाचार आए हैं, प्राकृतिक घटनाएं या लड़ाई की घटनाएं, उन सब के पीछे षडाष्टक योग रहा है। और अब शनि और सूर्य का जो कंजक्शन है, युति है, और ये 14 मार्च तक रहने वाली है। बहुत लोगों को सलाह दे चुके हैं हम, और फिर अब चर्चा करूंगा दोबारा कि पहले जो 2-3 वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं उनमें भी, और आज फिर निवेदन करूंगा कि ये जो खतरा है इन दो ग्रहों का, ये अभी टला नहीं है, क्योंकि कुंभ राशि के 12th हाउस में जो मकर राशि बैठी है उस पर ये मंगल ग्रह गुलेल की माफिक तेजी से अष्टम भाव में मारक दृष्टि होती है मंगल की, लेकिन यहाँ उच्च भाव भी है। ये उच्च भाव है, यानी कि बहुत बड़ी घटनाएं होंगी, लेकिन रक्षात्मक रूप से बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण बचाव भी कराता है। और बहुत ज्यादा सावधानी की बात और बताऊंगा खुशी की आपको कि अष्टम भाव कष्ट का होता है, मृत्यु स्थान है ये। इसका स्वामी लगन में चला गया, लेकिन ये मित्र दृष्टि है, मित्र राशि है, मैंने गलत बोल दिया। अष्टम भाव का स्वामी मित्र के साथ लगन में बैठा है। ये इस बुध को क्या दोष लगा हुआ है, क्योंकि ये दूषित हो गया अष्टम भाव का स्वामी होने के कारण। और ये मंगल ग्रह यहां दृष्टि नहीं डालता, लेकिन इस भाव को तो देखता है। तो कुंभ राशि के लिए पेट के रोग, इन्फेक्शन, बीमारी, प्रोस्टेट से जुड़े हुए प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, या कुछ लोगों को कुछ ऐसे रोग, यूरिनरी इन्फेक्शन या लीवर किडनी से जुड़े हुए मामले, प्रोस्टेटाइटिस, ये भी पैदा करता है। एनीमिक, खून की कमी, जो बच्चे अभी जन्म ले रहे हैं उनमें एनीमिक होना, यानी कि रक्ताल्पता, हिंदी में एक शब्द है, रक्त की अल्पता, खून की कमी,
क्योंकि इस भाव पर कोई शुभ ग्रह नहीं दिख रहा है, और ये जो स्थान है ये पंचम भाव है, एजुकेशन भी है, संतान भी है आपके पुत्र का, और आपके छिपी हुई ज्ञान की प्रतिभा का विकास प्रकाशित और प्रसारित हो, उस या आप अंदर से अपनी ज्ञान और प्रतिभा को खोद करके, डग आउट करके, निकाल करके दूसरों के सामने प्रोड्यूस करते हैं, तो उस चीज को ये मंगल प्रदर्शित करता है। और साथ ही साथ कुंभ राशि काल्पनिक, ज्यादा काल्पनिक होते हैं, इमोशनल होते हैं, कल्पनाओं में खोए रहते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है इनके छठे स्थान का स्वामी है। इमोशनल, हाइपर सेंसिटिव, कफ एवं कोल्ड तथा नाक में डस्ट से छोटी सी एलर्जी, या एसी में बैठ गए आप एयर कंडीशन में, कुछ ना कुछ ये प्रॉब्लम, नॉइज पोल्यूशन के साथ साथ जो जो धूल, धूप और धुआं, ये तीनों चीज इनके लिए बड़ी कष्टकारक मानी जाती है। तो इस स्थान का स्वामी जब, ये तो यही बैठा हुआ है स्थान का स्वामी, लेकिन पंचम भाव का स्वामी भी यहाँ है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः ही सूर्य बुध का बुधादित्य योग तथा पंचम भाव में मंगल भले ही शत्रु राशि में है, लेकिन जहां नए नए कला कौशल ज्ञान बुद्धि विवेक प्रतिभा का विकास होगा, वहीं आपका जो उत्पन्न क्रोध है, एकदम क्षणिक क्रोध आपकी बुद्धि को बिल्कुल विनष्ट करता है, आप बुद्धि को सही काम में नहीं लगने देता। यही कारण है कि यहाँ दृष्टि होगी तो चक्कर भी आएगा, पेट के रोग भी होंगे, अशांति होगी। तो कुंभ राशि वालों को अब निकलते निकलते जब आप सब प्रकार की कष्ट परेशानी समस्याओं से 17 जनवरी 2023 से चल रहे आपके ऊपर जो टॉर्चर हो रहा था, उससे निकलने वाले हो, तो नेचुरल है अब तो निकलते निकलते अब सावधानी से रहो, नहीं तो क्या होता है, सर्दी जैसे आते आते बड़ी कष्ट देती है और जाती हुई भी रोग दे करके जाती है। ठीक इसी प्रकार शत्रु राशि में बैठे हुए सूर्य, शत्रु राशि में ये बैठे हैं, शत्रु राशि में ये, शत्रु राशि में ये, लेकिन ये उच्च भाव है इनका। मैं बहुत विस्तार से आपको बताऊंगा, लेकिन हमारा जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि शुक्र जो है 123 दिन, 1 2 3 123 दिन, और ये समय सीमा क्या है, 31 मई 31 मई 2025, 31 मई तक 123 दिन कंप्लीट हो जाएंगे इसका जो कार्यकाल है। अब आपको देखना क्या है कि यही कुंभ के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होने वाले हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। यही बात आपके लिए बड़ी प्रमुख रहेगी, लेकिन लास्ट में एक परामर्श और दूंगा, आप ध्यान देना उस पर। फिलहाल इसकी बात कर लो। 123 दिन कुंभ राशि को, और खास तौर से चाहे आप महिला हैं चाहे पुरुष हैं, और आपका धनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा और पूर्व भाद्रपद ये नक्षत्र होने चाहिए, तभी आपको ये वाले एक्शन मिलने वाले हैं जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं। चतुर्थ भाव सुख का भाव है, माता मित्र मकान सवारी पशु मान सम्मान तरक्की तथा जायदाद प्रॉपर्टी सब कुछ देता है। और इस भाव भाग्य स्थान, भाग्यम फलति सर्वत्र, भाग्य ही मनुष्य का फलता फूलता है, उसकी मेहनत, उसके किए हुए बड़े बड़े कार्य उनको क्रेडिट नहीं लेने देते। लेकिन इस भाव और इस भाव के स्वामी जब उच्च राशि में हो, भले ही राहु के साथ है, ये डिप्लोमेटिक बन जाते हैं और अपनी जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको एक्सपोज करके लोगों को बताते हैं कि हम भी क्या चीज है, और ये चीज होने वाली है
123 दिन तक इट विल गिव यू मोर इन्फ्लुएंस, प्रॉस्पेरिटी और नेम एंड फेम। इसके अलावा ये हाउस जो है आपकी राजनीतिक प्रतिष्ठा हो, चाहे नौकरी में, व्यापार में, बृहस्पति की दृष्टि आपको डायनेमिक पर्सनालिटी का व्यक्ति बनाती है और घोषित करती है। ये मैंने सब बता दिया है कि मंगल की दृष्टि कष्टकारक है और 23 तारीख को ये आपकी राशि का स्वामी अस्त हो जाएगा, कंबस्ट प्लेनेट कहलाएगा। और हम मंगल की बात कर ले, ये उस दिन मार्गी होने वाला है। अब तक वक्री चल रहा था, जब फॉरवर्ड मोशन में अगले हाउस में एक्शन लेगा, पूरी दृष्टि डायरेक्ट हो जाएगा, ये डायरेक्ट। तो ये आपके कर्म स्थान, नौकरी, इंक्रीमेंट, मान सम्मान, तरक्की तथा पराक्रम भाव, पराक्रम स्थान का स्वामी इन सब में वृद्धि करेगा। धनिष्ठा नक्षत्र वालों के लिए भी शुभ, शतभिषा के लिए इसलिए शुभ क्योंकि आपका राहु आपके धन, कुटुंब और अच्छी वाणी, फ्लेक्सिबल भाषा बोल रहे हैं आप। और भाद्रपद नक्षत्र है, पूर्वा भाद्रपद का मतलब ये जुपिटर का नक्षत्र है, बृहस्पति का, और आपके इनकम हाउस और धन स्थान दोनों को गवर्न करता है। इसीलिए ये सिचुएशन अभी बहुत अच्छी होगी, परंतु आपको 14 मार्च तक जो भी प्रिकॉशंस लेने हैं, आप ये समझिए तलवार की धार के ऊपर आप चल रहे हैं, दाएं बाएं फिसलने का खतरा रहता है। तो भगवान से प्रार्थना करें, गणेश जी की और भगवान शिव की उपासना निरंतर करनी चाहिए। बुधवार को गणेश जी की और भगवान शिव का अभिषेक करना, और जो भी व्यक्ति जिस संप्रदाय का है उसको उसी हिसाब से पूजा करनी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।